गुड मॉर्निंग दोस्तों, टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम नए वैकेंसी के साथ आपके सामने आए हैं जो ये अप्रेंटिस वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, ये अप्रेंटिस वैकेंसी है जो कि अप्रेंटिस 1961 के तहत है। इसमें आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों कैंडिडेट के लिए है, यानी जो आईटीआई पास कैंडिडेट है और जो आईटीआई नहीं पास कैंडिडेट है दोनों के लिए है। जहाँ तक टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो 5395 वैकेंसी है, जिसमें नॉन आईटीआई वालों के लिए 1887 है और आईटीआई वालों के लिए 3508 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको यहां से लेटेस्ट जानकारी मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इसका फॉर्म का स्टार्टिंग डेट, अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट 1 तारीख से यानी कल से शुरू हो चुका है और इसका क्लोजिंग डेट जो है वो 30 मार्च तक, यानी 1 महीना आपके पास टाइम है। और इसका जो वेबसाइट दिया हुआ है ये देख लीजिए, इस वेबसाइट पर है। उसमें कैरियर में जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे टेक ITI 22 जो मेरे टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उस चैनल पर जाकर के वहां से आप इसका PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक चीज़ और, एज रिलेक्शन के बाद जो दिया गया है आपका 30 मार्च तक एज देखा जाएगा, जो कि 15 से 24 साल के बीच होना चाहिए। SC ST को 5 साल छूट दिया गया है और OBC वालों को 3 साल का छूट दिया गया है। जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 10, 13 और 15 अलग अलग दिया गया है। ITI कैंडिडेट वाले के लिए क्या दिया गया है देख लीजिए। ITI अपर लेज रिलैक्स जो NCBT और SCBT के जो रूल है उसके अनुसार नॉर्मल है, कोई खास नहीं है। उसके बाद आगे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है क्या क्या चाहिए, सो देख लीजिए। जो नॉन ITI वाले हैं उनको मैट्रिक पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, जिसमें मैथ जरूर होना चाहिए। मैथ और साइंस, यानी मैथ और साइंस से जो किए हुए हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो संस्कृत बोर्ड से किए हुए हैं वही इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जहाँ तक ITI की बात किया जाए तो ITI वाले आराम से, जिसका 50% नंबर है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, 10+ ITI। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। इसका जो वेबसाइट है वो देख लीजिए, ऑलरेडी बताए थे वही वेबसाइट फिर से यहाँ दिया हुआ है जहाँ से आप जाकर के आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि आपका फोटो और सिग्नेचर का जो साइज है वो भी यहाँ दिया हुआ है। प्लस में आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो इनरोलमेंट ID है जो कि अप्लाई किए हुए हैं अगर आप फॉर्म आधार भरने के लिए, तो उससे इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का दिया हुआ स्कैन कॉपी, आधार कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट ITI का चाहिए, फिर ITI का मार्कशीट चाहिए, फिर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर PH यानी फिजिकल हैंडीकैप है तो उसका एक सर्टिफिकेट लगाना है आपको। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको, जब ऑनलाइन अप्लाई करिएगा तो या तो वोटर कार्ड हो या पासपोर्ट हो या पैन कार्ड हो या ड्राइवरी लाइसेंस हो या तो फिर कोई भी गवर्नमेंट इशू कोई भी कार्ड हो, या तो स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड हो, या तो फिर बैंक का पासबुक हो, उससे भी काम चल सकता है। उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, यानी कोई भी इतना में से जो 8 को दिया हुआ है उसमें से कोई भी, जो बैंक का पासबुक या वोटर कार्ड या पासपोर्ट या तो फिर लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल या टेलीफोन बिल या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस या तो फिर टैक्स पेड होता है उसका, या तो फिर आधार कार्ड, यानी कोई भी होना चाहिए जिससे कि आपके घर पे एड्रेस से कोई भी कागज आ सके। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है कि सिलेक्शन आपका मेरिट बेसिस पे होगा, ITI और नॉन ITI दोनों के लिए। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर ग्रेड दिया हुआ है तो समझ लीजिए कि आपका कितना परसेंटेज होगा। कहने का मतलब जो CBSE बच्चे हैं नॉन ITI वाले, उनका ग्रेड दिया हुआ रहता है, तो उनके लिए ये दिया हुआ है कि कितना % उनको माना जाएगा। उसके बाद और आगे की ओर चलते हैं। अब सीट की, हाँ पैसों की बात किया जाए तो नॉन ITI वाले जो मैट्रिक पास कैंडिडेट है उनको 6000 रुपया मिलेगा, और जो ITI वाले जो कैंडिडेट है उनको 7000 रुपया पर मंथ मिलेगा। ये 1 साल का ड्यूरेशन है, यानी 12 महीना का। उसके बाद सीट की बात किया जाए, हाँ पैसा कितना लगेगा, तो OBC और जनरल कैंडिडेट को 200 रुपया प्लस में GST चार्ज, और SC ST वोमेन PWD को उनको लगेगा 100 रुपया प्लस में GST चार्ज लगेगा। आगे चलते हैं। सीट की बात किया जाए तो अलग अलग सीट दिया हुआ है, देख लीजिए। चंडीगढ़ से निकला है तो चंडीगढ़ से टोटल सीट 25 को है, जिसमें ITI नॉन ITI वालों के लिए और ITI वालों के लिए है। देख लीजिए ITI वेल्डर, फीटर, टर्नर, और नॉन ITI में मशीनिस्ट हैं। उसके बाद और आगे चल जाते हैं। मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में टोटल 57 सीट है। उसके बाद मध्य प्रदेश में ही और एक जगह से है तो वहाँ 33 सीट है।
तो अलग अलग का देख लीजिए। फिर मध्य प्रदेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी से जो निकला है उसका 38 सीट है। उसके बाद जबलपुर से निकला हुआ है तो 278 सीट है। और आगे की ओर चलते हैं तो फिर कटनी से निकला हुआ है 44 सीट है, अलग अलग से निकला हुआ है। उसके बाद है जबलपुर फिर है 35 सीट। पुणे से निकला हुआ है 45 सीट है पुणे से। महाराष्ट्र में फिर अब चलते हैं तो थाने से है कितना 60 सीट। महाराष्ट्र में ही नागपुर से दिया हुआ है, नागपुर से 200 सीट है। और आगे की ओर चलते हैं महाराष्ट्र में ही थाने से 42 सीट है। महाराष्ट्र में बांद्रा से जो निकला हुआ है देख लीजिए 177 सीट है टोटल। अलग अलग का अलग अलग सीट है जो कि आप पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र से ही भुसावल से निकला हुआ है 48 सीट। उसके बाद महाराष्ट्र चंडीगढ़ से निकला हो चंद्रपुर से निकला हुआ है, चंद्रपुर से 125 सीट। उसके बाद पुणे से है 73 सीट। वायरगन से निकला हुआ है 52 सीट। महाराष्ट्र में ही पुणे जो कड़की दिया हुआ है वहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अलग अलग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अलग अलग सीटें निकला गया है, जो कि हम नीचे की ओर बढ़ा रहे हैं। आप पॉज करके भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितना सीट है। टोटल सीट नीचे दिया हुआ है कि इतना सीट टोटल है। उत्तराखंड से भी निकला हुआ है, स्टेट से, वेस्ट बंगाल से भी निकला हुआ है। उसके बाद और आगे की ओर चलते हैं, यहीं तक है। जब टोटल सीट की बात किया जाए तो देख लीजिए 5395 सीट। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मिलाकर के 5395 सीट निकला हुआ है। तो दोस्तों जो भी इसके लिए एलिजिबल हो तो जितना जल्दी हो फॉर्म को अप्लाई कर दें। तो दोस्तों ये थे लेटेस्ट अपडेट। और भी अपडेट पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। अगर कोई भी चीज़ अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद।